प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी कि प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से। कल 1-2 क्वेश्चन हो गया था, आज 3 नंबर देखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और कोई भी दिक्कत हो कमेंट में से कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। इसलिए ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन थोड़ा जो है ना लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है, इसीलिए बोर्ड में नहीं लिखे, आप बुक में देख लीजिएगा, बाकी आप समझाते हैं समझ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कोई एक ठेकेदार है, ठीक है, वो बच्चों को खेलने के लिए क्या करता है, एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी समझते हैं किसको बोलते हैं? फिसलन पट्टी बोलते हैं। बच्चा जो खेलने के जो फिसलता है ना, मतलब एक तरफ चढ़ता है दूसरी तरफ फिसलता है, उसे कहते हैं फिसलन पट्टी, ठीक है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 की ऊंचाई पर हो। यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले जितने भी बच्चे हैं उसके लिए एक फिसलन पट्टी ऐसा बनाया जिसका ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर, ठीक है। भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि 5 वर्ष से उम्र के जो बच्चे थे उसके लिए 3 मीटर ऊंचाई वाले फिसलन पट्टी क्या किया हुआ बनाया है, ठीक है। तो एक ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री की कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन हो गया, यानी 2 बच्चा है। एक वो बच्चा जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए, ठीक है, एक वो बच्चा जो 5 से कम उम्र जिसका अधिक है। तो 2 फिसलन पट्टी बनाया है, ठीक। देखिए, तो 2 फिसलन पट्टी बना रहा है। एक फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए है, एक 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए है उसका ऊंचाई कितना है, तो 1.5 मीटर है। सबसे पहले जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे हैं उसके लिए जो फिसलन पट्टी बनाया है उसका पहले क्या करेंगे, हम लंबाई ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाया गया है उसका लंबाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मान लीजिए क्या है, ये फिसलन पट्टी है। क्या है ये? फिसलन पट्टी। कैसा है, मतलब कि इस तरह से चढ़ा, इधर से फिसल गया, ठीक है। इसका नाम दीजिए ABC, ठीक है। और इसको मान लीजिए 90 डिग्री है, ये 90 है ना। तो जो ये हाइट है ये कितना है, 1.5 मीटर है। क्या है, 1.5 मीटर है। और ये जो कोण है ये कितना है, तो कोण कितना दिया गया है, तो कोण दिया गया है 30 डिग्री के, भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो भूमि तो इसी को बोलते हैं नीचे वाले पार्ट को, और झुका हुआ कहाँ, भूमि पे। यहाँ झुका मतलब कितना कोण बना, 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो देखिए, आपको हाइट दिया गया है, निकालना क्या है इसका, इस फिसलन पट्टी का लंबाई ज्ञात करना है। यानी AC जो फिसलता है ना, जहाँ पे देखिए ये हुआ चढ़ने वाला, फिसलेगा कहाँ से, यहाँ से फिसलेगा, यहाँ से इस नीचे, यही इसी को यानी कि यही फिसलन पट्टी का लंबाई ज्ञात करना है। ज्ञात करना इसका लंबाई, यहाँ A से लेके C तक जो लंबाई है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, जो दिया गया सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, दिया है AB बराबर 1.5 मीटर। क्या है, 1.5 मीटर है ना। फिसलन पट्टी की क्या है, ऊंचाई है। फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई नहीं, हाइट है। और एंगल कितना है, तो 30 डिग्री, कितना है, 30 है ना। निकालना क्या है, तो हमको निकालना है AC यानी फिसलन पट्टी की ऊंचाई। फिसलन पट्टी की लंबाई, ऊंचाई नहीं लंबाई, क्या देंगे, लंबाई AC बराबर वाट, मतलब AC ही हमको क्या करना, निकालना है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, ध्यान देना है कि क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो लंब दिया गया है, ये
ये एंगल्स को मानेंगे तो लंब तो यही होगा ना, और ये क्या होगा, ये तो कर्ण है। लंब और कर्ण किस में होता है, तो लंब और किस में, किसके बराबर होता है, तो साइन के। पढ़े होंगे, बताए थे आपको, एल लाल बेटा काका, लाल बेटा काका। यहाँ होता है साइन, कॉस, टेट, कॉट, सेक, कोसेक। तो यहाँ से देखिए, ये इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। तो लंब कर्ण, एल से लंब, कैसे कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो यहाँ वो चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC है ना, तो ABC में। चलिए अब लिखिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण होता है ना। तो साइन साइन रहेगा, बताइए थीटा कितना, थीटा तो 30 है, या लिखे ना 30, तो 30 यहाँ पे लिखेंगे बराबर लंबा कितना दिया गया है 1.5, तो लिखेंगे 1.5 बाई कर्ण कितना है, तो कर्ण हमको मालूम ही नहीं है, तो AC है, तो AC रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। वीडियो आ रहा है क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पे आप लोगों को। देखिए यहाँ पे तो साइन 30 का मान कितना, साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है ना, बराबर 1.5 है, 1.5 AC है, तो AC रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसको ऐसे गुना कर देते हैं, ठीक है। इसे गुना करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1.5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 3 हो जाएगा, 3 बराबर 3 हो जाएगा, बराबर क्या होगा AC। 1.5 को 3 से गुना कीजिए, सॉरी 2 से कीजिएगा तो कितना होगा, 3 होगा। कैसे, देखिए 1.5 है, ये ना 1.5 किससे गुना करेंगे, तो 2 से। देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10 के 0 हाथ से ले, 2 को 1 से करेंगे, 2 हाथ से ले 3 हो जाएगा। अब 1 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट देंगे, पॉइंट के बाद 0 का मान नहीं होता है, तो सिर्फ क्या होगा 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। तो बताइए AC बराबर कितना होगा, AC बराबर 3 मीटर, क्या हो जाएगा, AC बराबर 3 मीटर। ये 3 मीटर क्या निकल गया, तो 3 मीटर जो है ये इसका क्या होगा, इसका लंबाई, यानी फिसलन पट्टी का लंबाई निकल गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम लोग मिस क्या किए, ये बताइए अभी किसके लिए कर रही है, जो बनाए किसके लिए, तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। थोड़ा लिखना भूल गए उसको, तो यहाँ पे लिखते हैं ऊपर में 5 वर्ष कम उम्र वाले बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। यानी जो फिसलन पट्टी अभी हम नीचे बना है किसके लिए था, वो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए था। ये तो सॉल्व हो गया। अब किसका करेंगे, अब करेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। किसका, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। तो इसको नोट कीजिए, फिर उसको भी करते हैं। चलिए उसको भी हल कर देते हैं, मिटा इसको, ठीक। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 वर्ष से क्या अधिक बोले ना, तो यहाँ अधिक कर देते हैं, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक, ठीक है, उम्र वाले बच्चों के लिए, ठीक है। मान लीजिए ये फिसलन पट्टी है, लेकिन इसमें जो ऊंचाई कितना होएगा, इसमें ऊंचाई हो जाएगा 3 मीटर। कितना हो जाएगा, 3 मीटर दिया गया क्वेश्चन में कि जो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे हैं उसकी जो हाइट, मतलब ऊंचाई जो फिसलन पट्टी का है वो 3 मीटर है। तो लंबाई क्या होगा, इसमें भी वही लंबाई ही ज्ञात करना है। और इसमें जो एंगल है वो 30 नहीं बल्कि 60 है। कितना होगा, 60 दिया गया है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं, जैसा अभी बना था वैसा ही करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। देखिए जो दिया गया उसको लिख लीजिए एक बार। तो AB बराबर 3 मीटर, फिसलन पट्टी की क्या है, ऊंचाई है। फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद थीटा कितना है, तो 60 डिग्री है। और AC क्या है, तो AC फिसलन पट्टी की लंबाई है, तो लिखेंगे फिसलन पट्टी
की लंबाई यानी कि AC बराबर वाट, ये हमको निकालना है। चलिए तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में इतना कर लिए। चलिए इतना कर लिए। अब देखिए तो यहाँ ये इसको लंबा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। जो दिया गया है और जो निकालना है, ध्यान कहाँ पे, वहीं पे देना है। तो दिया क्या गया है, हमको लंबा दिया गया है, निकालना क्या है, कर्ण। तो लंब कर्ण किस में आएगा, साइन में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण, ये होता है, हमको मालूम है। चलिए तो साइन रहेगा, थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, 60 है, तो यहाँ लिखेंगे 60। लंब कितना है, ये लंब है 3। कर्ण कितना है, तो कर्ण हमको मालूम नहीं है, तो AC है, तो यहाँ पे AC लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसी को यहाँ पर साइड में करते हैं। तो बोले साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। उसके बाद बराबर है, बराबर 3/AC लिखेंगे। अब क्रॉस गुना होगा, अब जानते हैं ना, ये गुना यहाँ पे इससे होगा, ये इससे होगा। ठीक है, तो √3 को AC से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3AC हो जाएगा, बराबर 3 दूनी 6, तो AC बराबर हो जाएगा 6√3। इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए, फिर ऊपर में थोड़ा कर देते हैं, या एक काम कीजिए, यहाँ पे कर देते हैं। कहाँ पे, इस जगह पे। देखिए थोड़ी माइक गिर गया नीचे, देखिए इसी जगह कर देते हैं। ये जो अभी निकाल AC, कभी भी नीचे में अगर रूट आता है, कभी भी नीचे में रूट अगर आएगा तो क्या करना, हर का परिमेयकरण करना है, जो आपकी 9th में पढ़े हैं। ठीक है, चलिए तो यहीं पे कर देते हैं। AC बराबर 6/√3 गुना √3/√3, यानी जो हर में रहेगा वही अंश में गुना करेंगे, एक बार हर में करेंगे। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा, देखिए AC बराबर हो जाएगा 6 × √3, क्या होगा, 6 से √3 आ जाएगा, और √3 गुना करेंगे तो √9 होगा, और √9 को रूट से बाहर करेंगे 3 आएगा, तो नीचे में क्या देंगे 3। अब काटिए, 3 × 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 2√3 मीटर। ठीक है, अब आगे नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में देंगे अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर, इतना नीचे में लिख देना है। बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना, आसान। चलिए कोई भारी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट कीजिए।